अबोर के अंदर जो विशेष मुद्दा है वो अबोर को भयमुक्त बनाने का है। अबोर को मुझे लग रहा है अभी दोबारा आज़ाद कराना पड़ेगा। कभी कहते 300 करोड़ लगा दिए, तो 14% कमीशन के हिसाब से वो 42 करोड़ रुपया कहाँ गया है, किसकी जेब में गया है, वो इनसे समय आने पे पूछा जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? कैप्टन साहब ने, तब मैं कांग्रेस में था, झूठी सौगंध खा के गुटका साहब की कहा था भी 1 महीने में नशा बंद कर दूंगा। उसके बाद 3-4 गुना नशा हो गया। तो चन्नी साहब का मुझे याद है, मैं जब पहली बार एमएलए बना तो ये पहली बार एमसी बने थे, जब दोबारा बने ये एमसी बन के प्रधान बन गए, और अब इनके पास कम से कम 2000 करोड़ के ये मालिक हैं। लोगों को दिखावा देने के लिए गुरुद्वारा साहब में जाके पंगत में बैठ के खाना खाते हैं, और जब रिसेप्शन होती है तो वहाँ 20-20 हज़ार की विदेशी शराब परोसी जाती है। अब इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। एक वो दिल्ली से आते हैं तो एक हफ्ते में 2 दिन आते हैं, लोगों को कहते हैं 18 साल वाली को, अरे इनसे पूछो आज 3,25,000 करोड़ का पंजाब पे कर्जा है, वो किसका कर्ज किस पे है। 2 साल के बाद पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, और वहाँ पे जिस तरीके की हालत थी उसी को देख के इन्होंने वापस लिए हैं। लेकिन मोदी साहब का अपना बड़ा एरोगेंट है, इतना बड़ा अहंकार है। सर एक आपकी ऑडियो वीडियो चल रही है, उसमें बहुत आपने धमकी दी है, वो क्या चक्कर? मैंने कोई धमकी नहीं दी। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਇਨਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल जी। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ? भाई वैसे तो हर चुनाव के अंदर कोई ना कोई विशेष मुद्दा होता है, पर यहाँ पे आज अबोर के अंदर जो विशेष मुद्दा है वो अबोर को भयमुक्त बनाने का है। अबोर को मुझे लग रहा है अभी दोबारा आज़ाद कराना पड़ेगा, क्योंकि 50 साल से एक ही परिवार का शासन रहा, और पिछली बार वो जब चुनाव हार गए जाखड़ साहब, तो उन्होंने बजाय इसके भी वो इंटेरोस्पेक्शन करते, अपने गिरेमान में झाँकते कहाँ कोई कमी रही है, किसकी वजह से चुनाव हार गए, वो बदलाखोरी की नीति पे आ गए। पिछले 50 साल में जितने 45 साल में पर्चे दर्ज नहीं हुए वो 5 साल में करवाए। बिजनेस को लोगों के ख़त्म कर दिया गया, कई परिवार ऐसे जो छोड़ के चले गए। तो आज लोगों का जो है विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि मेरा जो अपना चुनावी हल्का था जहाँ 50 साल मेरा परिवार चुनाव लड़ता रहा फाजिलका में, मैं तो वहाँ से लड़ने के लिए मेरा मन था, लेकिन सरदार सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान हैं, उन्होंने मुझे इस बात पे दबाव डाला भी इन जो अहंकारी लोग हैं इनका मुकाबला करने के लिए मजबूत आदमी मुझे चाहिए, इसलिए मुझे भेजा है। लेकिन मैं तो अबोर के लोगों का इंडेप्टेड हूँ, मैं इनका कर्जदान हूँ। ये भी मैंने यहाँ पे विकास के नाम पे और जो एक एमएलए की जिम्मेवारी है वो कुछ नहीं की, लेकिन इन लोगों ने मेरे पे एतबार किया है, इन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, और आज जो एक लहर उठी हुई है जो कि जाखड़ विरोधी कह लो, कांग्रेस विरोधी लहर तो सारे पंजाब में है, तो यहाँ पे एक एडिशनल है जाखड़ को, और इतना जम के भ्रष्टाचार किया, गुंडों की मार्फत ये आज ऑपरेट कर रहे हैं। कभी कहते 300 करोड़ लगा दिए, तो 14% कमीशन के हिसाब से वो 42 करोड़ रुपया कहाँ गया है, किसकी जेब में गया है, वो इनसे समय आने पे पूछा जाएगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀ ਭੈਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ भी ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ये सरकार तो आ नहीं आपको पाएगी। नहीं, मैं सर्वे की बात अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको 5 साल पीछे लेके जाता हूँ। तब आपको 100 सीटें दिखा रहे थे, आई 20, 10 रह गए। अगर वो भी उनकी जो समय पे टिकटें घोषित ना करते तो शायद एक भी ना रहता। तो ये सब प्लांटेड हैं, ये आपको पता है किस तरीके से मैनेज की जाती हैं। आज भी श्रोमणी अकाली दल सभी पार्टियों से आगे है, और जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तब हर एक व्यक्ति को पता लग जाएगा क्या सर्वे है, 1 लाख का है या 5 लाख का है। कम से कम मेरे ज़िले में कोई आप उम्मीदवार नहीं जीत रहा। पिछली बार भी 15,000 से किसी ने फिगर क्रॉस नहीं की, और इस बार भी स्थिति वहीं की वहीं है। ਆ ਐਮਐਲਏ बनने देश ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। सबसे बड़ी मुद्दा जो है आज पंजाब के अंदर वो है बेरोजगारी का। सभी नेतागण जो है वो बार बार कह रहे हैं, नशे पे बड़ा भाषण करते हैं, कभी कहते हैं मजीठा जी का नाम लेते हैं, कभी किसी भोला का नाम आता है। और कैप्टन साहब ने, तब मैं कांग्रेस में था, झूठी सौगंध खा के गुटका साहब की कहा था भी 1 महीने में नशा बंद कर दूंगा। उसके बाद 3-4 गुना नशा हो गया, और जो
सही मायने में जो जड़ है वो बेरोजगारी है। अगर इन नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपना जीवन स्पॉइल नहीं करना चाहता, कोई आदमी नशे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि तब तो बड़े बड़े वायदे थे, घर का रोजगार, 2500 रुपया रोजगारी भत्ता, मिला कुछ भी नहीं। और जो वो नौजवान था वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके इस नशे की गर्त में चला गया, जिसकी वजह से ये सारा काम जो हुआ है। आज पंजाब की हालत इतनी पतली हो गई है क्योंकि अभी सभी सरकारें फ्री बाइज पे आ गई हैं। लोगों को छलावा करने के लिए लोगों को फ्री बाइज, बिजली सस्ती दे। अब आप चन्नी साहब का ही देख लो, चन्नी साहब कहते हैं 111 दिन की मेरी क्या उपलब्धि है। तो चन्नी साहब का मुझे याद है, मैं जब पहली बार एमएलए बना तो ये पहली बार एमसी बने थे, जब दोबारा बने ये एमसी बन के प्रधान बन गए, और अब इनके पास कम से कम 2000 करोड़ के ये मालिक हैं। लोगों को दिखावा देने के लिए गुरुद्वारा साहब में जाके पंगत में बैठ के खाना खाते हैं, और जब रिसेप्शन होती है तो वहाँ 20-20 हज़ार की विदेशी शराब परोसी जाती है। तो ये हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ये आप कर रही अकाली दल भी कर रहे, तो फर्क ही रह गया। अकाली दल ने कोई ऐसा मुफ्त नहीं किया। सबसे पहले बादल साहब ने गरीब आदमी की जो है व्यथा देख के जो है 2 किलो अनाज के लिए उन्होंने शुरुआत की थी, और 200 यूनिट बिजली जो है गरीब व्यक्ति को, क्योंकि बिजली बहुत पंजाब में महंगी थी प्राइवेटाइजेशन की वजह से। और अब इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। एक वो दिल्ली से आते हैं तो एक हफ्ते में 2 दिन आते हैं, लोगों को कहते हैं 18 साल वाली को, अरे इनसे पूछो आज 3,25,000 करोड़ का पंजाब पे कर्जा है, वो किसका कर्ज किस पे है? वो ना तो केजरीवाल पे है, ना कोई चन्नी साहब पे, ना ही सुखबीर सिंह बादल पे है। वो पैसा सारा इन टैक्स पेयर्स का है जो मेरे सामने खड़े हैं। आज जो बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म लेते ही 85,000 रुपए का कर्ज के नीचे आ जाता है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ रोड मैप बनाया उत्तरी सरकार ने? रोड मैप इसका ऐसा है, पहले तो जो सिस्टम है इसको ओवरहाल करना पड़ेगा। और मैं महसूस करता हूँ जो आंकड़े आ रहे हैं दूसरी स्टेट्स के अंदर जहाँ पे इसकी शराब की कॉरपोरेशंस बनी है, इसकी रेत की बनी है, यहाँ पे तो पहले तो कहते थे रेत माफिया है, कोई कहता था शराब माफिया है। अब यहाँ इस कांग्रेस राज में एक ये इंटरलॉकिंग जो है टाइलें लग रही है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। कई तो शेरों ने एमएलए ने अपनी फैक्ट्री लगा ली। अब जाकर साहब का परिवार कहते हैं ये छोटा काम है, उन्होंने अपने पीए को लगवा दी, अपने जो आसपास इर्द गिर्द घूमने वाले थे। ये तो तब पता कि इस एक टाइल में 7 रुपये कमीशन है, इतना सब स्टैंडर्ड काम है। ये सारे का सारा पैसा अमृत योजना का था, तो इनको तब याद नहीं आया, 4 साल तक तब सोए रहे। ये समझते थे भी लास्ट साल में काम करेंगे, और इतना सब स्टैंडर्ड आज सारा पूरे का पूरा शहर, मैं गोयल साहब आपको कहो तो मैं आपको आई कैन कंपनी हूँ, खोदा पड़ा है। चाहे मेन रोड्स हैं, चाहे गलियों में चले जाओ, स्लम एरियाज में चले जाओ। मैं तो एक दिन मेरा सुन के बड़ा मन व्यथित हुआ कि पानी की बात कर रहे थे भी यहाँ पानी का प्रबंध नहीं है। तो एक नौजवान औरत खड़ी हुई, मुझे कहती पानी तो हम पहले पी रहे थे, वहाँ से गुजारा कर लेंगे। वो मेरा 35 साल का जो नौजवान पति है वो नशे में वो मरा पड़ा है, अभी अर्धमुचित है। ये हालत पंजाब की कर दी। आज पंजाब से 25,000 नौजवान बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिसपे 20 लाख रुपया एक एवरेज खर्च आता है। तो 50 लाख रुपया 2/3 ऑफ द पंजाब बजट है। तो अगर इसी तरीके से 25,000 बच्चे हर साल जाते रहे और नशे के अंदर इतने जो है मौतें होती रही, तो आने वाले 10 साल में आपको पंजाब में नौजवान बच्चा नज़र नहीं आएगा। पर दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये पंजाब जिसका बड़ा गौरवमयी इतिहास है, जिसने चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे मुग़लों के साथ लड़ाई हो, चाहे वो अन्न पैदा करने के लिए हरित क्रांति आई हो, सबसे आगे बढ़ के पंजाब ने उस चैलेंज को कबूल किया और उसको पूरा करके दिखाया। देश के अंदर आज़ाद होने के बाद अगर इस देश की इंटीग्रिटी को बचाने की बात थी, इस एकता को बरकरार रखने की बात थी, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाब ने दी। पर कई वोटर ने जो साइलेंट करता 3 लाख का कर्जा करता, इन्हों बचा सकती तो भाजपा बचा सकती है। डबल इंजन सरकार आ जाएगी तो कर्जा उतर जाएगा। भाजपा के तो ये है बात कि भाजपा वालों को तो कोई गाँव में घुसने नहीं दे रहा है। किस तरीके से 1 साल से ज़्यादा लंबा समय किसानों का आंदोलन चला, उसमें भी पंजाब का 85% योगदान था। सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, तूफानों के अंदर, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है गोयल साहब। और जब उन्होंने देखा भी अब यूपी का चुनाव आ गया, वो पंजाब इज़ नॉट इन द एजेंडा ऑफ बीजेपी,
ठीक है, उनका मेन एजेंडा जो है वो इसलिए है यूपी भी 2 साल के बाद पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं और वहाँ पे जिस तरीके की हालत थी उसी को देख के इन्होंने वापस लिए हैं। लेकिन मोदी साहब का अपना बड़ा एरोगेंट है, इतना बड़ा अहंकार है, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, वो कभी कंपैरिजन नहीं करते। 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे थे और उनका न केवल हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, नाम लिया जाता है। और मोदी साहब का जिस तरीके से उन्होंने, मैं तो समझता हूँ संप्रदाय का को वो सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और कभी भी उन्होंने सेकुलर करेक्ट की बात नहीं की। वो अब कैसे है, जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं उनको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, किस तरीके का बिहेव वो लोगों से कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेटिक। सर एक आपकी ऑडियो वीडियो चल रही है, उसमें बहुत आपने धमकी दी है, वो क्या चक्कर? मैंने कोई धमकी नहीं दी। मेरा एक गरीब व्यक्ति है जो मेरा पार्टी का वर्कर है, टिंकू पांडे, उसको उस भले आदमी ने, मेरे देखने में उसके पास 2 कमरे थे स्कूल के, आज बहुत बड़ी बिल्डिंग उसने बना ली है, कमेटी की ज़मीन भी हड़प ली और उसके अंदर वो लोगों को नकली डिग्रियाँ, जाकर साहब के पीए के पास नकली डिग्री वो ला के दी है उसने। तो मैंने उसमें गूगल, मैंने उसको यही कहा है भी आप गलत कह रहे हो, आप कांग्रेस को वोट दो, हमें कोई इतराज़ नहीं, मेरे वर्कर को आप दबाओगे तो भाई मैं तो वर्कर की तरफ देखने नहीं दूंगा किसी को। ये तो अभी ऑडियो की बात है, अगर साक्षात कुछ करना पड़ा तो हम तो भाई इसके लिए मर मिटेंगे अपने वर्कर के लिए, जो मर्जी है। और मेरा तो जो परिवार का इतिहास है 50 साल का है और आज तक हमारे ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, ना हमारी इंटीग्रिटी पे, ना हमारे करैक्टर पे। हाँ, अब इस बात को कहते दबंगपना, दबंग तो देखो ये मार्शल खून है, उसमें होना चाहिए। जब हम वर्कर को ही नहीं बचा सकते तो हमारे लिए काम कौन करेगा? है किनका है, कोई एक साइकोफेंट है, तो वो कह रहा है जी फाजिलका से चुनाव हार गए। तो मैं उससे पूछता हूँ, अरे तेरे तो खानदान में 7-10 पीढ़ियों में कोई चुनाव नहीं लड़ा। एक चुनाव उसने मेरे बेटे के सामने लड़ा था यूथ कांग्रेस का, वो हार गया। पुलिस की दलाली करने वाले डॉक्टर शर्मा को चैलेंज करते हैं। मैंने तो भाई पहला चुनाव भी आज़ाद जीता था और इन ताकतों को हरा के जीता था। और ये वो लड़का है टिंकू पांडे, जिसकी माँ बेचारी रोती हुई आई, आप अपना सामान बांध लो, आपको 20 तारीख से पहले ये वोट छोड़ना पड़ेगा। भैया को बचा देंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सर। अभी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੇਣਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਅਬੋਰ।